जागरण संपादकीय अपनी बात 27 मार्च 2026। लिखेंगे इसका डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले कुछ हार्ड वर्ड और वाक्यांश की आउटलाइनों पर एक नज़र डालते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्टहैंड विद विवेक से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे शॉर्टहैंड विद विवेक विदाउट स्पेस तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए लिखेंगे इसका डिक्टेशन। सभी स्टूडेंट पैड और पेंसिल लेकर तैयार रहेंगे। डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। शाश्वत मूल्य बोध के विग्रह स्वरूप श्री राम भारतीय संस्कृति के एक ऐसे लोक विश्रुत मानवीय उत्कर्ष हैं जो पढ़े लिखे और अनपढ़ समाज के हर वर्ग के लिए युगों युगों से प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। साहित्य जगत ने राम कथा में कल्पना और रस का अजस्र स्रोत ढूंढा है और अनगिनत कवियों और लेखकों ने अपने सृजन का आधार बनाया। साहित्य की इस परंपरा का स्पष्ट संदेश है कि पृथ्वी पर श्री राम का आविर्भाव और अवतरण मात्र लोक कल्याण के हित हुआ। उन्हें अयोध्या के राजा के पुत्र दशरथ नंदन के ब्याज से मानुष भाव में प्रतिष्ठित करते हुए भारतीय मनुष्यता की चुनौतियों, उसके द्वंद्वों, संघर्षों और उपलब्धियों से परिचित कराते हैं। वाल्मीकि रामायण की प्राचीनता भी इस तथ्य की पुष्टि करती है। उसमें वर्णित श्री राम की विलक्षण गाथा मनुष्य द्वारा सत्य के चरम साक्षात्कार करते रहने के लिए निर्मम आह्वान करती है। यह अलौकिक गाथा इस तथ्य को रेखांकित करती है कि कदाचित मनुष्य जीवन की यह एक अनिवार्य विडंबना है कि उसमें ऊपर उठने और नीचे गिरने दोनों तरह की प्रवृत्तियां सहज संभव हैं। जीवन में दिन और रात की तरह उत्कर्ष और अपकर्ष दोनों की उपस्थिति स्वाभाविक है। इनके बीच संतरण के लिए धर्म के अनुकूल कर्तव्य पालन ही एकमात्र साधन उपलब्ध है। यही वह रसायन या प्रौद्योगिकी है जो जीवन में अनुभव की जाने वाली सीमाओं को संभावनाओं में बदल देती है। श्री राम का पूरा जीवन ही विभिन्न भूमिकाओं के आपसी द्वंद्वों और उससे जुड़ी तरह तरह की चिंताओं से भरा हुआ है। पुत्र, शिष्य,
पति, भाई, युवा, मित्र, योद्धा और राजा आदि विभिन्न रूपों में श्री राम लगातार एक से बढ़कर एक चुनौती का सामना करते हैं। उन्हें लगातार पीड़ा सहनी पड़ती है और दुख उठाने पड़ते हैं। एक प्रतापी राजा के युवराज होने पर भी उनके धैर्य की परीक्षा कदम कदम पर जीवन भर निरंतर ली जाती रही। लंकापति रावण के रूप में उनके सम्मुख चरम जटिलता वाली चुनौती उपस्थित होती है। ज्ञानी और समृद्ध राजा होकर भी धर्म का विरोध करने की दुर्बुद्धि रावण को श्री राम का शत्रु बना देती है। वह शौर्य में अद्वितीय था, फिर भी उसे धर्म विरुद्ध आचरण करने में किसी तरह की शंका नहीं होती। परिणाम स्वरूप उसकी स्वर्णपुरी विनष्ट हो गई। जीवन में आने वाले संघर्षों के समाधान के लिए श्री राम एक नीतिज्ञ के रूप में अपनी दैविक और भौतिक सभी तरह की शक्तियों को संयोजित करते हैं। वे नर हो या वानर, सबका सहयोग लेते हैं और धर्म की रक्षा करने का जतन करते हैं। वे स्वयं मर्यादा का निर्वाह करते हैं और उसके उल्लंघन को दंडित करना उनकी नीति है। श्री राम के धर्म की गत्यात्मकता ही उनकी लोकप्रियता का मुख्य कारण है। तभी भारत के साथ कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे कई देशों में श्री राम लोकप्रिय हुए। वे जन स्मृति का हिस्सा बनते गए और उनकी कथा सबके मानस में गहरे उतरती गई। इसका प्रमाण है अनेकानेक भाषाओं में राम कथा का निरंतर लेखन, अंकन, मंचन और गायन। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के लोकार्पण के बाद कुछ ही समय में करोड़ों भक्तों के आगमन और उनके दर्शन लाभ लेने से श्री राम की भारतीय मानस में उकेरी दिव्य छवि की पुष्टि हुई है। रामायण आज भारत की हर भाषा में है और सबने हृदय से उसे अपनाया, पर उसे आत्मसात करते हुए क्षेत्र विशेष की परंपराओं के अनुसार राम कथा के कथानक और आख्यानों में भी बदलाव आया। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि राम अपने हैं और अपना अपनों जैसा ही होना चाहिए। अवधि में रचित गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस पिछली 5 सदियों से लोक जीवन में प्रतिष्ठित है। आज के परिवेश में श्री राम का स्मरण हमें अपने स्वभाव और कर्म पर विचार करने को उद्धत करता है। आज विश्व में युद्ध, आतंक और हिंसा की तीव्र और ऊंची लहरें सतत उठ रही हैं। इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के तात्कालिक कारण अक्सर बदले की भावना और उससे उपजती फौरी कार्रवाई होती है। स्टॉप। सोबेत